तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो भैया जी आज मैं क्लास 12th का जो पहला चैप्टर हमारा हिंदी का है, कहानी बातचीत कहानी का मैं ऑब्जेक्टिव जो आज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड सारा मैं आज पूरा खत्म हो जाएगा। और ध्यान रहे कि आप सिर्फ मेरे बातों को सुनते जाइए और अच्छे से ध्यान देते रहिए और देखते रहिए पूरे वीडियो को। मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में ही आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव मैं आपको याद करा दूंगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो ए नंबर में दे रखा है हमारा क्या चीज, रामधारी सिंह दिनकर। बी नंबर में दे रखा है जयप्रकाश नारायण। सी नंबर में दे रखा है बालकृष्ण भट्ट और डी नंबर में दे रखा है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो जैसा काम वैसा परिणाम में आप समझ गए कि लेखक किसके द्वारा रचित प्रहसन है, तो यह हमारा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम। तो भैया जी ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है तो वो जरूरी है कि क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ईयर एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब ठीक है, तो भैया जी इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या चीज था? बेनी प्रसाद भट्ट। तो याद हो गया ना, बेनी प्रसाद भट्ट। सी नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। तो ये इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यह एक ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर, तो 5वां नंबर हमें कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे किस युग के निबंधकार थे। तो ये थे हमारा भारतेंदु युग के। कौन से युग के? भारतेंदु युग के। ठीक है, तो हमारा किस युग के थे हमारे ये बालकृष्ण भट्ट? तो भारतेंदु युग के। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 6 नंबर उसमें चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत करने का जो उत्तम तरीका अगर इसमें बताया गया है तो उसमें हमारा बताया गया है कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आह्वाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि संवाद। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद जो पढ़े होंगे, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा कि आत्मीयता। क्या चीज? आत्मीयता। आत्मीयता जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1844 ईस्वी में। 23 जून 1844 ईस्वी में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो इसमें याद रखिएगा सी नंबर, इसका श्रीनिवास दास जी की रचना है संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा परीक्षा गुरु। क्या चीज हो जाएगा? हमारा परीक्षा गुरु। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो ए नंबर हो जाएगा हमारा रेल का विकेट खेल। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर की बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो याद रखिएगा कि हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप निकाला था।
तो ये हमारा क्या थे 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप इसका हो जाएगा सी नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बातचीत किस विधा की विद्या यानी कि किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो है किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा निबंध है। बातचीत क्या है भैया, निबंध है। ठीक है, बातचीत क्या चीज है, तो निबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बातचीत क्या है हमारा, किस विधा की रचना है, तो यह एक निबंध है, ललित निबंध। ठीक है, तो याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रामविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा हमारा, फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो इसके जो होंगे बाल कृष्ण भट्ट ही होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान जो था वह था हमारा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो याद रखिएगा कि हिंदी प्रदीप का क्या किया, संपादन किया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हमें कह रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा 1877 ईस्वी में। कब, तो 1877 ईस्वी में। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा मेघदूतम। क्या चीज, मेघदूतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर मेघदूतम। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा उपन्यास, क्या कह रहा है इसमें, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100 आजान एक सुजान। 100 आजान एक सुजान। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नांदी पाठ। क्या कहते हैं उसको, नांदी पाठ। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 24 नंबर कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 16 वर्ष तक उनको मुख देखने का मौका नहीं मिला था। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो भैया जी ये कहा था बेन जॉनसन ने। किसने कहा था, बेन जॉनसन ने। ठीक है, तो ये बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसकी मत है। भैया जी या तो है हमारा एडिसन जी का। किसका है, तो एडिसन जी का। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो भैया जी 4 लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच हो सकती है। हमारा सी नंबर इसमें ऑप्शन गलत हो गया, तो सी नंबर इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा 4 नंबर। 4 मतलब इसका सही होगा कि एडिसन के अनुसार जो है 4 लोग मिलकर ही अच्छे से बात कर सकते हैं, उसे ही बातचीत कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से क्या हो जाता है, किस प्रकार का मन हो जाता है। तो भैया जी
इससे क्या हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जब दो लोग कोई बात करते हैं या फिर जैसे हम आपसे बात करते हैं तो मेरा मन क्या होता है, हल्का होता है, स्वच्छ होता है। उसी तरह बातचीत से मन क्या हो जाता है, किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ होता है। तो यही था हमारा क्या चीज, 28 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने से क्या हो जाता है, सृष्टि गूंगी पड़ने लगती है। तो वास शक्ति, अगर वास शक्ति नहीं होती है तो क्या हो जाता है, सृष्टि हमें गूंगी दिखने लगती है। ठीक है, यही कहा जा रहा है इसमें। और 30 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने का कला, ठीक है, कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, याद रखिएगा यूरोप के। ठीक है, यूरोप के। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि बाल कृष्ण जो थे किस काल के रचनाकार थे, या आप पढ़ चुके होंगे कि आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल के। तो यही था हमारा 31 क्वेश्चन। तो आई होप आपको याद हो गया होगा इसी क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग। ओके, बाय बाय।